दुनिया भर में सामरिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत के दो कट्टर दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को दुरुस्त और अपग्रेड करना समय की मांग है। सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत ही इंडियन एयरफोर्स ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल इस मेगा डिफेंस डील को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तकरीबन 2 लाख करोड़ की इस डील के तहत राफेल जेट का एक स्क्वाड्रन फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को मिलेगा, यानी 18 राफेल जेट पूरी तरह से ऑपरेशनल फेज में इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डिफेंस डील का स्ट्रक्चर पहली बार सामने आया है। आपको बताएं कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में पहले से ही 36 राफेल जेट शामिल हैं। ये फाइटर जेट विभिन्न एयरबेस पर तैनात हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजबूती देने के लिए 114 राफेल विमानों की ऐतिहासिक खरीद प्रक्रिया को तेज कर रही है। अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस सौदे को अगले फाइनेंशियल ईयर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। समझौते के तहत पहले चरण में 18 विमान सीधे फ्रांस से ऑफ द शेल्फ मिलेंगे, जबकि 90 से अधिक विमानों का असेंबली भारत में होगी, जिनमें कम से कम 60% स्वदेशी योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। आईएएफ की योजना है कि शुरुआती 18 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस की प्रोडक्शन लाइन से सीधे उड़ान भरकर भारत आएंगे। इन्हें तेजी से वायुसेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया जाएगा। ये रणनीति पारंपरिक रक्षा खरीद प्रक्रिया की देरी को टालकर वायुसेना को तत्काल शक्ति प्रदान करेगी। भारत सरकार ने फ्रांस के साथ ही सीधा करार करने का निर्णय लिया है। इससे एमआरएफए टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया है। शुरुआती विमान डिलीवरी के साथ ही पायलटों और ग्राउंड स्टाफ को निर्माता कंपनी की ओर से प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि जल्द से जल्द इन विमानों को ऑपरेशनल क्षमता में शामिल किया जा सके। पहले 18 राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। इंडिया डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नए राफेल फाइटर जेट में मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल शामिल है। इसमें भारतीय हार्डवेयर अपग्रेड और कुछ स्वदेशी उपकरणों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। वर्तमान में आईएएफ के पास सिर्फ 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जबकि 2 मोर्चों पाकिस्तान और चीन पर एक साथ निपटने के लिए 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। आपको बताएं कि हाल ही में राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर चीन के PL-15 मिसाइल को मात दी थी और स्कैल्प मिसाइल से सफल वार किए थे। इससे इन विमानों की तत्कालीन जरूरत को और भी स्पष्टता मिलती है। आपको बताएं कि डसॉल्ट एविएशन भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर भारत में असेंबली लाइन स्थापित करेगा। भविष्य में बनने वाले राफेल विमानों में मौजूदा F4 स्टैंडर्ड से भी उन्नत क्षमताएं होंगी। साथ ही हैदराबाद में M88 इंजनों के लिए मरम्मत और मेंटेनेंस सुविधा स्थापित की जाएगी। नई डील के तहत पहले 18 विमान फ्रांस में निर्मित होंगे, लेकिन आगे आने वाले बैचों में लगभग 60% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखा गया है। भारत में बनने वाले विमानों में लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होंगे। इस सौदे से भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफेल होंगे, जिनमें पहले से खरीदे गए 36 विमान और नौसेना के लिए ऑर्डर किए गए 36 विमान भी शामिल हैं। इससे वायुसेना के अंबाला और हाशिमारा जैसे प्रमुख बेसों की ताकत बढ़ेगी। आपको बताएं कि फ्रांस सरकार की ओर से सॉवरेन गारंटी दी जाएगी, जिससे डिलीवरी समय पर सुनिश्चित होगी। वाणिज्यिक जोखिमों से बचत मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर अगले वित्त वर्ष में होने की उम्मीद है। राफेल सौदा न केवल वायुसेना की मौजूदा क्षमताओं को तुरंत मजबूत करेगा, बल्कि लंबे समय तक स्वदेशी रक्षा उत्पादन को गति देगा। स्थानीय असेंबली 2029-30 तक पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। इस बीच तेजस MK-1A और आने वाली 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से भारत की आत्मनिर्भरता और सामरिक ताकत को नई ऊंचाई मिलने की भी उम्मीद है।